बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, संसार में प्रत्येक प्राणी समय बिता रहा है, मगर यह विचार दुनिया में बहुत कम जीवों को होता है कि मेरा समय किस प्रकार व्यतीत हो रहा है तथा इस समय में जो कर्म और कार्रवाई मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। प्रत्येक मनुष्य को इस बात का विचार होना चाहिए कि मेरे मन की इस क्या अवस्था है। विशेषकर गुरुमुखों को और रूहानियत के अभिलाषियों को तो इस बात का विचार होना नितांत आवश्यक है कि संतों महापुरुषों ने जो उपदेश किए हैं, क्या मेरा जीवन उनके अनुसार व्यतीत हो रहा है। यदि इन बातों से लापरवाही रहती है तो फिर उस मनुष्य का जीवन निरर्थक है। चाहे वह मनुष्य होकर अपने मन में बहुत खुश हो और इस बात का अति गुमान रखता हो कि मैंने मानुष चोला धारण किया हुआ है तथा मैं सर्व योनियों में श्रेष्ठ हूँ। अहंकार तथा ममता के कारण यदि वह ऐसा समझता भी हो और उसके कर्म सत्पुरुषों के उपदेशों के अनुरूप नहीं है, तो वैसे जीव को महापुरुष पशु तुल्य मानते हैं। यह आत्मा अनेक जन्मों से 84 लाख योनियों की कैद में पड़ी हुई है। आखिर कैद और आज़ादी में भी कुछ अंतर है अथवा नहीं। जिस प्रकार एक कैदी या गुलाम खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उस पर कब्जा रखने वाले या उसे अपनी गुलामी में रखने वाले जैसे चाहते हैं उससे वैसा कराते हैं, इसी प्रकार ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ने जीव को अपने अधीन करके गुलाम बना रखा है और अब इंसान इन्हीं के इशारों पर नाचता फिरता है। अपने जीवन का सारा समय वह इन्हीं दुश्मनों की गुलामी में खर्च करता है। तो क्या इस प्रकार की गुलामी में भी कोई खुश रह सकता है? यह एक वास्तविक तथ्य है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि आत्मा माया के सत पदार्थों के लगाव में पाबंद और गुलामी को सह रही है। लेकिन भाग्यशाली वे जीव हैं जिन्हें अपने पूर्व के शुभ संस्कारों अथवा पुण्य कर्मों की बदौलत महापुरुषों की संगति सोहबत हासिल हो गई और उन्हें असलियत की समझ आ गई। उनकी सुरती हर समय सत्पुरुषों के उपदेश वचन आज्ञा सेवा तथा उनके प्रेम मोहब्बत में रंगी रहती है। यह कितने ऊंचे दर्जे की जिंदगी है, मगर जो सुरती सतगुरु की आज्ञा सेवा और प्रेम के रंग में नहीं रंगी गई है, उस सुरती पर किस प्रकार का अधिकार होगा। काल माया और दुश्मनों का ही उस पर कब्जा होना है, चाहे वह खुद कितने ही अभिमान और अहंकार में क्यों न। असल में तो ऐसी रूह काम क्रोध आदि दुश्मनों की गुलामी में है। आम कहावत भी है कि मालिक किसी को
दुश्मनों के बस में न डाले। क्या कभी दुश्मन भी किसी को शांति, आराम और खुशी का दम भरने देते हैं? नहीं, वे चाहते हैं कि यह जीव हर समय हमारी गुलामी में फंसा रहे। जो लोग सत्संग, भक्ति और प्रेम के मंडल से बाहर हैं, तो समझ लो कि वे मोह, माया और अहंकार की कैद में पड़े हुए हैं। तथा इसके विपरीत जो संत सद्गुरु के प्रेम में रंगे हुए हैं, उन पर माया हरगिज अपना अधिकार नहीं जमा सकती। यदि किसी का यह कहना हो कि मैं सत्पुरुषों के उपदेशानुसार अमल भी करता हूँ, सद्गुरु के साथ भी मेरा प्रेम है, तो फिर माया क्यों मुझ पर अपना दाव पेच चलाती है? ये दोनों बातें तो कभी एक साथ हरगिज नहीं हो सकती। किंतु असल बात यह है कि उसके अपने प्रेम में कमी है, इसलिए माया उस पर अपना वार कर जाती है। गुरुमुखो, जिस मनुष्य का समय गफलत और बेपरवाही में गुजर जाता है, वह अत्यधिक नुकसान उठाता है। यह ऐसा नुकसान है कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस नुकसान का अंदाज़ा दुनियावी धन दौलत से नहीं लगाया जा सकता कि यह हज़ारों, लाखों अथवा करोड़ों रुपयों का नुकसान है, बल्कि यह तो रूहानी नुकसान है जिसकी कीमत दुनियावी नज़रों से लगाई ही नहीं जा सकती। अल्प बुद्धि वाले जीव माया के असत पदार्थों और धन दौलत आदि को पाकर खुश होते हैं और खुद उनमें फंस जाते हैं। मगर विचार किया जाए कि असत वस्तु में खुशी कहाँ है? हमेशा इसी बात का विचार करना है कि किस प्रकार यह सुरती माया और काल रूपी दुश्मनों से आज़ाद होकर सुखी होंगे। अगर कोई किसी का गुलाम हो चुका हो और वह उससे आज़ाद होना चाहे, तो क्या वह उसे खुशी से आज़ाद कर देगा? हरगिज़ नहीं। अथवा प्रमाण स्वरूप यदि कोई देश शत्रुओं के अधिकार में आ गया है और वह देश मुक्त होना चाहे, तो उसके लिए कितनी बड़ी कशमकश, हजारों प्राणियों के बलिदान और कुर्बानों के बाद जाकर कहीं कठिनाइयों से प्रयोजन सिद्ध होता है। इसी प्रकार ही यदि सुरती अपने शत्रुओं के चुंगल से मुक्त होना चाहे, तो उसे कशमकश और पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बस इसी प्रकार जब जीव ने इसी समय के अंदर अर्थात मानुष जीवन के अनमोल अवसर में ही अपनी सुरती को माया और काल से आज़ाद कराना है, उसके बराबर लाभ का काम और कोई नहीं है। क्योंकि इसी समय में ही इंसान कुल मालिक के साथ मिलकर मालिक के दर्जे को पा सकता है, तथा इसी समय में ही अश्लीलता से लापरवाही इख्तियार करके नीच योनियों का कीड़ा भी बन सकता है। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि मानव जीवन का आदर्श क्या है। कीड़े मकोड़े और मक्खी आदि की नीच योनियों का प्राप्त करना ही तो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य का लक्ष्य तो यह है कि वह इन नीच योनियों के दुखों से आज़ाद होकर कुल मालिक से जा मिले। यही जीवन का आदर्श है। नाम दुनिया चूँकि सत्संग से गुमराह है, इसलिए उन्हें इस बात की समझ आम तौर पर कम होती है
वे तो बस माया के रूप में बन गए और उनकी वृद्धि नफसनियत में गुम होकर रह गई है। लेकिन जो उत्तम भाग्य से सत्संग की प्राप्ति कर लेते हैं, उन पर यह नुक्ता रोशन हो जाता है। यह कोई बनावटी बात नहीं कि इस जीव की सुरती माया में कैद है। दुनियादार लोग धन दौलत का, कुटुंब परिवार का और माया के सामानों का अभिमान करते हैं। यही माया का अभिमान करना ही माया की गुलामी है। अब यही विचार करना है कि सुरती माया की इस गुलामी से कैसे आज़ाद होगी। बड़े ही भाग्य से ऐसा उत्तम अवसर जीवन में मिलता है कि सत्संग की प्राप्ति हो जाए और रूहानी नफ़ा नुकसान की परख पैदा हो जाए। सत्संग द्वारा ही यह विचार अंदर में पैदा होता है कि सुरती माया और दुश्मनों से आज़ाद होगी। परंतु माया और दुश्मनों से आज़ाद होने के लिए बहुत बड़ी शक्तियों की आवश्यकता की ज़रूरत है। ये आवश्यकता क्या है? वह है सत्पुरुषों का शब्द और उनका वचन उपदेश है। जिस जीव के पल्ले वह सत्पुरुषों का शब्द और उनका वचन उपदेश है। जिस जीव के पल्ले सत्पुरुषों का शब्द नहीं है तो उसके पास माया और बंधन के सिवाय और है ही क्या। फिर भला यह माया जीव को कहाँ पहुँचाएगी? वह तो 84 लाख योनियों में ही ले जाएगी। अगर कोई इस बात पर बहुत खुश होता रहे कि मेरे पास सांसारिक समान पदार्थ बहुत है, अथवा इसी प्रकार की किसी और बात का गुमान करे, तो इससे भला क्या होता है? वह तो नरकों का भागीदार और 84 लाख योनियों का बंधन है। जिस चीज़ के लिए जीव इतनी ज़बरदस्त चाह और ख्वाहिश रखता है तथा जिसको पाने के लिए दिन रात उघम रहता है, वही उसके लिए नरकदार है। लेकिन गुरुमुखों को तो माया का मान अभिमान नहीं होता। यह माया तो कोई ध्यान देने की चीज़ ही नहीं। ख्याल तो इस बात का रखना चाहिए कि सुरती की धार कहाँ जा रही है। सोचना तो इस बारे में है कि कहीं अपना मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के धोखे में तो नहीं बहका जा रहा है। आमतौर पर इंसान के मन पर दुनिया के बुरे ख्याल जल्दी अपना असर डाल जाते हैं, इसलिए उससे बचना चाहिए और जहाँ तक हो सके अच्छे तथा शुभ ख्यालों को अपनी सुरती में समाकर भक्ति, प्रेम और सेवा का बल अपने अंदर पैदा करना और बढ़ाना चाहिए। यह भी स्मरण रहे कि अनन्य योनियों में यह काम नहीं हो सकते। सुरती को माया, ममता और काल के पंजे से छुड़ाने का यह कार्य केवल मानुष शरीर में ही हो सकता है। यह एक विशेषकर सुंदर अवसर इसी विशेष कार्य के लिए मिला हुआ है। इस समय भी यदि गफलत करोगे तो माया फिर अपने फंदे से नहीं निकलने देगी। इसलिए माया के वार से बचना है और संत सतगुरु की शरण का सहारा लेकर और उनके वचनों की कदर करके अपनी सुरती को माया से आज़ाद कराना है। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तेहि दास को, तीन लोक डर नाही।
जिसने गुरु के वचन को अपना सहारा बना लिया और गुरु के वाक्य को अपने अंतःकरण में दृढ़ कर लिया, उसे फिर तीनों लोकों में किसी का भय नहीं है। इसलिए काल और माया से निर्भय होने के लिए तथा दुश्मन से बचने के लिए सतगुरु के वाक्यों को पल्ले बांधने की जरूरत है। अगर सतगुरु के वचन से लापरवाही की गई तो फिर काम हरगिज नहीं बन सकेगा। इस संबंध में श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, सतगुरु शब्द उल्लंघी करी जो सेवक कही जाए, जहाँ जाए तह काल है कह कबीर समझाए। यह महापुरुषों का विचार है कि जो सेवक सतगुरु के वाक्य की कदर नहीं करेगा, उसके लिए सब जगह काल और माया का चक्र मौजूद है। इसीलिए इसी मानव जीवन के अनमोल अवसर में माया के पंजे से आज़ाद होना है, डट कर माया और दुश्मनों का मुकाबला करना है। कायरपन दिखलाना ठीक नहीं। बड़े भाग्य से ऐसा संयोग बनता है कि माया और काल से आज़ाद होने का मौका हाथ आता है। इस मौके को दवा देना मुनासिब नहीं, बल्कि दुश्मनों के घेरे से बचकर मालिक से मिलने का प्रयत्न करना है। इस काम में गफलत हरगिज न हो, यह महान लाभ की बात है। बस जीव माया के मुकाबले में डट कर खड़ा हो जाए। माया तो हर समय वार करती है, लेकिन जब जीव उसके कब्जे से निकलने की कोशिश करने लगता है, तब तो वह विशेष रूप से अपना जोर दिखाती है। रात दिन 24 घंटे माया का धंधा करते रहो तो मन परेशान नहीं करता, किंतु जब भी थोड़े समय के लिए भजन अभ्यास में वृत्ति एकाग्र करने लगे, तब उस समय में कई प्रकार के ख्याल सताने लगते हैं। सेवक क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि काल और माया जीव को अपने पंजे से निकलते देखकर होशियार हो जाते हैं और हजारों लाखों तरह के दांव पेच खेलने लगते हैं। जीव चाहे किसी समय गफलत हो जाए तो हो जाए, किंतु माया अपने काम से हरगिज गफल नहीं है। महापुरुष तो हमेशा सच और झूठ का निर्णय करा देते हैं और जीवन का सच्चे लक्ष्य बतला देते हैं। आगे काम जीव ने स्वयं करना है। वह काम यही है कि भक्ति में अपनी सुरती को लगाकर इसे माया मोह के पंजे से आज़ाद कराना है। बस गफलत हरगिज न करो। पल पल में सतगुरु के वाक्यों को याद करके और सतगुरु का ध्यान करके अपने आप को माया के हमले से बचाओ। मामूली दर्जों के सांसारिक पदार्थ मिल जाने पर उनके अभिमान में न फंस जाओ और अपनी सुरती को उनका गुलाम न बनने दो। इस माया के धोखे में कभी भूल कर भी न आओ। संसार की सभी चीज़ें जीव को धोखा देने वाली हैं, इनसे खबरदार रहो।